Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त मुकाबले हुए हैं। यहां तक कि जो एसोसिएट नेशंस हैं उन लोगों ने इतना बढ़िया खेल दिखाया। मुझे याद नहीं आता रिसेंट हिस्ट्री में कि किसी वर्ल्ड कप में एकदम डिजर्विंग वर्ल्ड कप वाले मैचेस होते रहे हों। उसमें से जब इंडियन टीम कंपीट करके सेमीफाइनल पहुंचती है तो वो एक बहुत कंपेटिटिव टूर्नामेंट से निकलकर आप पहुंचते हैं और पूरी तरीके से शार्प नजर आ रहे होते हैं। सही कहा आपने श्वेता। और इस टूर्नामेंट से पहले एक ऑस्ट्रेलिया ही तो एक ऐसी टीम है ना, वाइट टीम, जिसको हमें लग रहा था कि शायद वो, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा सारी बड़ी टीमें आई हैं, पाकिस्तान जैसी टीम नहीं आई, श्रीलंका जैसी टीम नहीं आई। तो उस लिहाज से भी आप देखें इंडिया पर श्वेता दबाव बहुत था। दबाव इसलिए था क्योंकि हो क्या रहा था, आपकी बैटिंग नहीं चल रही थी। अच्छा, अब भाई आपके घर पे वर्ल्ड कप हो रहा है, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, और फिर सबसे बड़ा आंकड़ा क्या था कि एशिया की एक भी टीम सेमीफाइनल में पहुंची नहीं थी। पाकिस्तान कल रात को बाहर हो गया, श्रीलंका बाहर हो गया, बांग्लादेश आया नहीं, अफगानिस्तान अच्छी टीम वो बाहर हो गई। तो सारी तरफ से ना, मतलब श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, आप जानते हैं जो हालात हैं, जियो पॉलिटिक्स कहें या क्रिकेट का कहें, और जी इंडिया तो नहीं पहुंचेगा, और जी इंडिया भी नहीं पहुंचेगा। बट आज इंडिया ने क्या दिखाया है कि हमारे में वो गुर्दा है। इंडिया ने ये दिखाया है हमारे में वो बिग मैच टेम्परामेंट है। इंडिया अब वो टीम नहीं है शायद जो बहुत साल पहले होता था, अरे जी बड़ा मैच आ गया, अरे जी हमारे हाथ पैर फूल के, वो चीज़ नहीं थी। लेकिन श्वेता, आपने चूंकि मैच नहीं देखा, और बहुत से ऐसे दर्शक होंगे, आई एम श्योर आज करोड़ों लोग जो हैं आज तक के जरिए सारा ये जो वॉर लाइक सिचुएशन उसको देख रहे थे। मैं उनको इतना बता दूं, एक एक रन जो था ना, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि पसीना गिर रहा है। लेकिन संजू सैमसन में आज विराट कोहली की झलक दिखी है। या आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने किसी स्टेज पर श्वेता पैनिक नहीं किया। संजू सैमसन ऐसा लग रहा था कि एक वीडियो गेम खेल रहे हैं। संजू सैमसन को देख के ऐसा लग रहा था यार तो विराट कोहली ही आ गए हैं संजू सैमसन की जर्सी में। एक खराब शॉट नहीं, एक उन्होंने इफी शॉट नहीं मारा, और किसी स्टेज पर वो जो होता है ना कि आपको अफरा तफरी मच जाती है, चलो यार इधर मार दूं उधर मार दूं, नहीं। मैं बल्कि ये सोच रहा था, मैंने कहा क्या हो गया संजू भाई, आप सिंगल पे खेल रहे हो, कुछ मार लो। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने एंड के लास्ट ओवर तक लेकर जाना है। जब 7 रन थे तब भी टेंशन थी, एक छक्का एक चौका। सो मुझे लगता है कि आज संजू सैमसन के लिए भी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बट इंडियन फैंस ने ना आज कहते हैं कि सांस ली है, बिकॉज दबाव था हमारे ऊपर। आप जो मर्जी बोले, वर्ल्ड कप से पहले सब कह रहे हैं इंडिया ही जीतेगा, लेकिन श्वेता खेलकर ही तो जीतना पड़ता है ना। अब आप देखें, अब आप टॉप 4 की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, जबरदस्त मैच होगा। मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप की सबसे 2 अच्छी टीमें 4 तारीख को सेमीफाइनल आमने सामने। इंडिया 100% पर नहीं खेला है, लेकिन आपको भी याद होगा श्वेता, 2011 वर्ल्ड कप हमने और आपने एक साथ कवर किया था। भारत फाइनल तक अपनी 100% पर नहीं खेला था। शायद मैं ये कहूंगा 90% सेमीफाइनल में खेले थे हम पाकिस्तान के खिलाफ, और 100% किस दिन खेले थे, 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम में थी। उस दिन कहते हैं ना कॉमेट द आवर कॉमेट द मैन, धोनी के भी रन थे और भारत जीता था। सो मुझे लगता है कि कभी कभी जो टीम अपने पूरी पोटेंशियल पर ना खेल रही हो, बावजूद इसके वहां तक आ जाए, वो ज्यादा डेंजरस होती है। बिकॉज कोई ना कोई नया सितारा निकल कर आ जाता है, कोई ना कोई, जो आपने कहा ना अभी नितिन को, हाथ खड़ा कर देता है। आज वो चीज हुई। सबका ध्यान है अभिषेक पे, सबका ध्यान है ईशान पे, सबका ध्यान है सूर्य कुमार यादव पे, हार्दिक पांड्या पे। मैच किसने जिताया? संजू सैमसन ने। कैसी पारी खेली? शायद मैं विराट कोहली की बात करता हूं, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। नितिन, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, नितिन मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर 80,000 लोग अगर ईडन गार्डन्स में थे तो आई एम श्योर भाई धक धक, लेकिन अभी तक कोलकाता की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई नहीं दे रही है दर्शकों की। नहीं बिल्कुल, अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं कि यहाँ पर क्राउड किस तरीके का है, हमने आवाज भी सुननी है। हैरान था कि यार जितने लोग आ रहे हैं, क्या वो ग्राउंड में, जी बिल्कुल आपको आवाज भी सुनेगी, और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से फैंस जो है वो कितने खुश है। और इस बात के लिए इस सब सुबह से कह रहे थे कि नहीं, अगर जीतेगा तो टीम इंडिया ही जीतेगा और संजू के रन आएंगे। और देखिए इन सभी लोगों की बात जो है पूरी भी हुई है। संजू सैमसन ने आज इस तरीके की पारी खेली है, टीम इंडिया को आप जीत तक पहुंचाया, मतलब मेरा खुद का तो ऐसा, संजू सैमसन बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, आज एकदम बहुत बढ़िया खेला है। ऐसा खेलता रहा तो टीम में हर वक्त चांस मिलेगा उसका। चांस बहुत अच्छा। और एक बार वो दिखा दो ना जोश, वो कहा है जोश, यार आप सेमीफाइनल पहुंच गए। इंडिया बेस्ट प्लेयर, and that is what is missing.
आज संजू सैमसन ने जो अच्छा खेला है ना, ये सेमीफाइनल के लिए हम लोग का बहुत अच्छा, माने ये संजू सैमसन क्लास, माने एक क्लास के गेम आज उसने खेला, बहुत बढ़िया खेला, मजा आ गया। डर लग रहा था जब आपने देखा बोर्ड पे लग गए 195 रन, इंडिया को 196 रन, शुरुआती विकेट भी गिर गए थे, धक धक हो रही थी? डर तो बहुत हो गया था, 195 रन ये नॉकआउट में बहुत बड़ा रन था, डर तो बहुत था। सामने ईशान किशन और अभिषेक शर्मा इतने जल्दी आउट हो गए कि डर और बन गया, लेकिन संजू सैमसन ने एक अच्छी पारी खेली, इसके चलते हम लोग आराम से मैच को निकाल दिए और तिलक वर्मा ने आके एक अच्छा इनिंग खेल दिया। उसे सही बात है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके अंदर भी थोड़ी सी थी एक्साइटमेंट कि यार क्या होगा, हम कर लेंगे चेज, एक होता है ना, डाउट होता है? ऑफ कोर्स डाउट तो रहेगा ही, बट जिस हिसाब से संजू सैमसन ने परफॉर्म किया है वो देख के सारा डर खत्म हो गया। अब आप एक चीज बोलेंगे कि संजू सैमसन को भले ही न्यूजीलैंड के अंदर में रन नहीं मिले उनको, लेकिन संजू सैमसन को पहले मैच से मौका मिलना चाहिए था। वो लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी होता, और आई थिंक संजू को भी ये मैच रहा। पिछले मैचेस से उसके फॉर्म देख के मुझे लगता है कि उसको स्टार्टिंग से ही खिलाना चाहिए था। देखिए वही बात है कि यहाँ पर जो फैंस भी हैं वो टीम इंडिया की जीत से भी खुश हैं, और मेरे साथ इस वक्त अनिर्बान भी मौजूद है। अनिर्बान सुबह से मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कैसे होगा, तो अनिर्बान हैप्पी तो है, लेकिन फील्डिंग को लेके अभी भी चिंता है, क्योंकि सेमीफाइनल खेलना है, इंग्लैंड के साथ खेलना है, फाइनल खेलना है, फील्डिंग चिंता की बात है अभी तक। 2020 मैच है, एक बूंद भी नहीं छोड़ सकते, तो फील्डिंग चिंता की विषय है। आज 2 कैच मिस हुई है, वाइटल टाइम पे मिस हुई है, लेकिन आज जो जबरदस्त बैटिंग हुई थी। अब बंगाल की बात है, कोलकाता की बात है, दादा की बात करनी पड़ेगी। दादा ने पहले ही कहा था कि संजू सैमसन को जो है ओपन करवाओ। संजू सैमसन ओपन किया, लास्ट 2 मैच से हम लोग को जीत की मंत्र मिल गई। ये तो काफी है अभी के लिए, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है। अब देखना पड़ेगा कि कैसे इसको मुकाबला करता है भारत, और अभी तो T20 वर्ल्ड कप। नितिन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए यही बात है, नितिन किसी से जानना चाहता हूँ कि अब देखिए, क्योंकि ये मैच ऐसा था ना कि आप दबाव होता है, और कहीं ना कहीं नितिन ये मानना पड़ेगा आज इंडिया की बॉलिंग शायद उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाई। जो अनिर्बान ने बात बोली वो भी सही है कि आपकी कैचिंग इतनी, मतलब इतनी स्कूल बॉयज की तरह नहीं हो सकती। अभिषेक शर्मा, अब देखिए चक्र कैसा घूमा है, संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया था, हम इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के नाम पर गए थे, उन्होंने आज 2 कैच भी छोड़े हैं, बल्ले से रन नहीं आए हैं, लेकिन वो संजू सैमसन ने निकाल के दिया मैच। अब भारत की सोच क्या है, क्योंकि यहां से द मोमेंट आप जेल से निकलकर आते हैं, मेरा तो ये मानना, मैं हमेशा कहता हूं कि आप वेंटिलेटर से आए, आईसीयू से या प्राइवेट वार्ड, उसके बाद आपकी सेहत सही होगी। सेमीफाइनल आप कैसे देखते हैं 5 तारीख इंडिया वर्सेज इंग्लैंड वानखेड़े स्टेडियम में? नहीं, बिल्कुल। देखिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टीम इंडिया को विनिंग फॉर्मूला मिल गया है। अभी तक जो चीज मिसिंग थी, चाहे वो लीग स्टेज रहा हो, ओके लीजिए यार, इनसे कराइए, यही तो देखने वाली बात है। वो अपनी बातें रखना, यही देखना है, ऑफ कोर्स। तो अच्छा, अब हम जो है पहुंच गए सेमीफाइनल, अब हम खेल रहे हैं सेमीफाइनल। अब कोई डाउट है? डाउट तो आज भी नहीं था। अगर आज जितना भी रन बनाता, 200 भी होता, 200 250 भी बना देता, तो भी आज संजू सैमसन जिस तरह से खेल रहे थे, इजीली चेस कर लेते। ही वॉज प्लेइंग वेरी टैक्टिकली, जहां सिंगल लेना था वहां सिंगल लेके निकल रहे थे, जहां खराब बॉल था वहां बाउंड्री लगा रहे थे। ही प्लेड ब्यूटिफुली। जब 3 ओवर में 23-24 रन चाहिए था, वहां जहां सिंगल की जरूरत थी सिंगल मारा, जब ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल था, पॉइंट पे फील्डर आगे है, तब वहां से चौका निकाला। टैक्टिकली खेला उसने, एंड वी वर फॉलोइंग ईच एंड एवरी बॉल ऑफ हिज, एंड ही प्लेड ब्यूटीफुली। ही डिजर्व दिस। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।